चलिए फ्रेंड्स, कैसे आप लोग। हम एडिटोरिया का ये प्रैक्टिस सेट कर रहे थे करंट अफेयर्स का। चलिए ये आज का वीडियो में ये लास्ट प्रैक्टिस सेट हो जाएगा। 100 क्वेश्चन का इधर कर रहे थे, 50-50 क्वेश्चन को प्ले लिस्ट में डाल दिया गया है। चलिए ये 9 और 10वां सेट लास्ट हो जाएगा। चलिए 50 और 50 फिर कर लेंगे, 10 सेट का 100 क्वेश्चन पूर जाएगा और ये MCQ इस सेट का खत्म हो जाएगा। चलिए शुरू करते हैं देर न करते हुए। क्वेश्चन 1 से, निम्नलिखित में से कौन सा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म IRDAI द्वारा प्रस्तावित किया गया जहां ग्राहक विभिन्न कंपनियों द्वारा दिए गए कई विकल्पों में से एक उपयुक्त बीमा योजना चुन सकते हैं? कौन सा ये हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा बीमा सुगम। चलते हैं दूसरा, किन 3 अफ्रीकी देशों ने लिप्टाको गौरमा चार्टर पर हस्ताक्षर किए हैं? किसने किए हैं? बाली, बुर्किना फासो और नाइजर ने। निम्नलिखित मंदिरों पर विचार करें। होयसल मंदिर, चन्ना केशव मंदिर, केशव मंदिर। ऊपर दिए गए मंदिरों में से किस मंदिर को होयसल के पवित्र समूह के तहत यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया गया है? किसको शामिल किया गया है? तीनों को शामिल किया गया, होयसल मंदिर, चन्ना केशव मंदिर और केशव मंदिर, तीनों को। G77+ चीन शिखर सम्मेलन 2023 का मेजबान कौन सा देश था? ये कौन सा देश हो जाएगा? ये क्यूबा हो जाएगा। प्रधानमंत्री ने पुराने संसद भवन के नए नाम की घोषणा की, जिसे नाम क्या दिया गया? नए संसद के नाम संविधान संसदन, याद रख लीजिएगा। परलय मिसाइल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कौन सा हो जाएगा? ये तीनों सही है। या एक स्वदेशी कम दूरी की सतह मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल है, या 150 से 500 किलोमीटर तक दूर तक के लक्ष्य पर हमला करने में सक्षम है, या भारत की पहली सामरिक अर्ध बैलिस्टिक मिसाइल है। 7, एशिया कप 2023 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? कौन सा कथन सत्य हो जाएगा? सभी हो जाएगा। मैन ऑफ द सीरीज का पुरस्कार कुलदीप यादव को दिया गया था। एशिया कप में भारतीय टीम 8वीं बार चैंपियन बनी। एशिया कप 2023 का आयोजन पाकिस्तान और श्रीलंका में किया गया। किस कलाकार की पेंटिंग द स्टोरी टेलर किसी भारतीय कलाकार की अब तक की सबसे महंगी कृति बन गई है? किसकी? अमृता शेरगिल की। द स्टोरी टेलर किसी भारतीय कलाकार की अब तक की सबसे महंगी कृति बन गई? अमृता शेरगिल की। चलते हैं 9 की ओर। शांति निकेतन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इसकी स्थापना रविन्द्रनाथ टैगोर ने की थी, सही है। यह पश्चिम बंगाल के बीरभूम जिले में स्थित है, ये भी सही है। सऊदी अरब में आयोजित विश्व धरोहर समिति के 45वें सत्र के दौरान पश्चिम बंगाल के शांति निकेतन को यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर दर्जा दिया गया, तीनों सही है फ्रेंड्स। 10वां, नए संसद भवन के सभी 6 प्रवेश द्वारों पर जानवरों की मूर्ति अभिभावक प्रतिमाओं के रूप में स्थापित की गई। किस जानवर की मूर्ति अभिभावक प्रतिमा के रूप में स्थापित नहीं की गई है? नहीं की गई, शेर का नहीं की गई है। PM विश्वकर्मा योजना का संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इसका उद्देश्य पारंपरिक शिल्प कौशल को बढ़ावा देना, विश्वकर्मा समुदाय के लोगों को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाना है, सही है। इसे सितंबर 2023 को लॉन्च किया गया है। यह 13,000 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ केंद्र सरकार द्वारा पूरी तरह से वित्त पोषित किया जाएगा, सही है। इस योजना में 18 व्यवसाय में लगे कारीगरों और शिल्पकारों को शामिल किया गया है, तीनों सही है। नए संसद भवन में कार्यवाही का पहला दिन कब आयोजित किया गया है? नए संसद, याद रख लीजिएगा, नए संसद भवन कार्यवाही का पहला दिन कब आयोजित किया गया? ये हो जाएगा 19 सितंबर 2023 को किया गया था। महिला आरक्षण विधेयक 2023 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। विधेयक संविधान नए अनुच्छेद 330A और 332A पेश करने के प्रस्ताव करता है, सही है। आरक्षण अधिनियम का प्रारंभ होने की तारीख से 25 वर्ष की अवधि के लिए होगा, ये गलत है। इसमें लोकसभा, राज्य विधानसभा और दिल्ली विधानसभा में महिलाओं के लिए कुल सीटों में 1/3 सीटें आरक्षित है करने का प्रावधान है, ये सही है। इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 और 3। क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? 1 और 3। चलते आगे। नारी शक्ति
शक्ति बंधन अधिनियम 2023 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। राज्यसभा ने 21 सितंबर 2023 को सर्वसम्मति से विधेयक पारित किया, सही है। लोकसभा 20 सितंबर 2023 को विधेयक पारित किया, ये भी सही है। नए विधेयक नए संसद भवन में दोनों सदनों द्वारा पारित होने वाला कानून है, तीनों सही है। चलते 15, भोजन और पोषण के क्षेत्र में अनुसंधान और अनुप्रयोग के लिए 2023 नॉर्मन ई बोरलॉग पुरस्कार के लिए किसे नामित किया गया है? ये किसे नामित किया गया है? डॉक्टर स्वाति नायक को। कनाडाई थिंक टैंक फ्रेजर इंस्टीट्यूट द्वारा जारी एक रिपोर्ट के अनुसार कौन सा देश हांगकांग को पीछे छोड़ते हुए विश्व की सबसे मुक्त अर्थव्यवस्था बन गया है? विश्व की सबसे मुक्त अर्थव्यवस्था ये सिंगापुर। बेलग्रेड सर्बिया में आयोजित विश्व कुश्ती चैंपियनशिप 2023 में भारतीय महिला पहलवान अंतिम पंघाल ने कौन सा पदक जीता है? ये कौन सा पदक जीता है? ये कांस्य पदक। उत्तर प्रदेश के पहले अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले का आयोजन कहाँ किया गया? पहले व्यापार मेले का आयोजन ग्रेटर नोएडा में किया गया है। हाल ही में विज्ञान प्रौद्योगिकी और नवाचार के क्षेत्र में नए राष्ट्रीय पुरस्कारों की स्थापना की। इन पुरस्कारों को किस नाम से जाना जाएगा? इसे राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार के नाम से जाना जाएगा। हाल में भारत की पहली ट्रैफिक लाइट फ्री सिटी कौन सी है? ट्रैफिक लाइट फ्री सिटी कौन सी है फ्रेंड्स? ये कोटा, राजस्थान। भारत की पहली मानवयुक्त पनडुब्बी का नाम क्या है? मानवयुक्त पनडुब्बी का नाम मत्स्य 6000। निम्नलिखित में से किसने भारत की G20 प्रेसिडेंसी पर एक ईबुक पीपुल्स G20 का अनावरण किया है? इस पे क्या है? अपूर्व चंद्रा पे। चलते हैं 23 की ओर। लोकसभा में महिला आरक्षण बिल नारी शक्ति बंधन अधिनियम 128वां संविधान संशोधन विधेयक किसने पेश किया? 128वां संविधान संशोधन विधेयक ये अर्जुन मेघवाल ने किया। 128वां संविधान संशोधन नारी शक्ति बंधन अधिनियम से संबंधित है, याद रख लीजिए फ्रेंड्स। महिला आरक्षण बिल, नारी शक्ति बंधन, 128वां संविधान संशोधन किसने पेश किया? अर्जुन मेघवाल ने। ब्राजील के रियो डी जेनेरिया में आयोजित IASSF निशानेबाजी विश्व कप 2023 में भारत के इलाबेनिल बलारिवन ने 10 मीटर एयर राइफल श्रेणी में कौन सा पदक जीता है? ये स्वर्ण पदक जीता है। अमेरिका के यूजिन में खेले गए डायमंड लीग फाइनल्स में नीरज चोपड़ा ने कौन सा पदक जीता है? ये रजत पदक जीता है। मॉर्निंग कंसल्ट द्वारा जारी ग्लोबल लीडर अप्रूवल सर्वेक्षण के अनुसार विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता कौन है? सबसे लोकप्रिय नेता नरेंद्र मोदी। विश्व ओजोन दिवस 2023 का थीम क्या है? 2023 का थीम ओजोन दिवस का मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल फिक्सिंग द ओजोन लेयर एंड रिड्यूसिंग क्लाइमेट चेंज। हाल ही में किसे सिंगापुर के ली कुआन यू एक्सचेंज फेलोशिप से सम्मानित किया गया है? किसे? हेमंत बिश्व शर्मा को। केंद्रीय नागरिक उद्यान मंत्री के कहाँ पर उड़ान भवन का उद्घाटन किया है? कहाँ पे किया है? ये नई दिल्ली में। 30 ICC T20 वर्ल्ड कप 2024 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? ये वेस्ट इंडीज, अमेरिका में किया जाएगा। स्टैच्यू ऑफ वननेस शंकराचार्य की 108 फीट ऊंची प्रतिमा किस राज्य में बनाया गया है? ये मध्य प्रदेश राज्य में बनाया गया है। जुलाई 2023 में किसे लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? लोकमान्य तिलक पुरस्कार किसे दिया गया? नरेंद्र मोदी को। 33 उपन्यास वेस्टर्न लेन जिसे 2023 बुकर पुरस्कार ये सूचीबद्ध किया गया, किसके द्वारा लिखा गया है? ये चेतना मारू के द्वारा। इसरो द्वारा PSLV G56 रॉकेट से किस देश के DS-SAR उपग्रह को लॉन्च किया गया? किस देश के? सिंगापुर के। 35 प्रतिष्ठित छात्र अकादमी पुरस्कार श्रेणी के सेमीफाइनल तक पहुंचने वाली फिल्म चंपारण मटन किस भाषा में बनी है? चंपारण मटन बज्जिका भाषा में। हाल ही में किस संस्थान ने डिजिटल इंडिया RISCV संगोष्ठी की मेजबानी की है? ये IIT मद्रास।
किस देश के वैज्ञानिकों ने LK-99 नामक एक ऐसी सामग्री के निर्माण का दावा किया जो कमरे के तापमान पर अति चालकता का संचालन कर सकती है? कमरे के तापमान पे भी। ये हो जाएगा दक्षिण कोरिया। अगस्त 2023 में WHO द्वारा किस देश को ट्रोकोमा मुक्त घोषित किया गया है? ट्रोकोमा मुक्त इराक को घोषित किया गया है। 39। जर्मनी के बर्लिन में आयोजित विश्व तीरंदाजी चैंपियनशिप के व्यक्तिगत कंपाउंड और स्पर्धा में अदिति स्वामी ने कौन सा पदक जीता है? ये कौन सा पदक जीता है? ये स्वर्ण पदक। 40। पूर्व प्रधानमंत्री और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ PTI प्रमुख इमरान खान को किस मामले में 3 साल की जेल की सजा सुनाए जाने के बाद गिरफ्तार किया गया है? तोशा खाना मामला। भारत का पहला राष्ट्रीय स्तर का खेल विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया जाएगा? राष्ट्रीय स्तर का मणिपुर में। विश्व कॉफी सम्मेलन और एक्सपो 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? ये बेंगलुरु में। याद रखिए फ्रेंड, भारत का पहला राष्ट्रीय स्तर का खेल विश्वविद्यालय ये मणिपुर में स्थापित किया जाएगा। चलते हैं 43 की ओर। रेफिनेटिव आइकन की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी कौन सी है? दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी एप्पल है। हाल ही में यूनेस्को ने किस देश के बाहर वेनिस और उसके लेगून को खतरे में होने के कारण इसे विश्व विरासत की सूची में जोड़ने की सिफारिश की है? ये इटली। दक्षिण एशिया में पहला सेंटर फॉर स्पीशीज सर्वाइवल किस देश में स्थापित किया जाएगा? ये भारत में किया जाएगा। निम्नलिखित में से किस ई-कॉमर्स कंपनी ने श्रीनगर के डल झील पर आई हैव स्पेस प्रोग्राम के तहत देश का पहला तैरता हुआ स्टोर लॉन्च किया है? डल झील पर ये पोस्ट ऑफिस भी है। चलते हैं, इसका राइट आंसर हो जाएगा अमेजन इंडिया। लोक एवं जनजाति प्रदर्शन कला महोत्सव उत्कर्ष एवं अंतर्राष्ट्रीय साहित्य उत्सव उन्मेष का आयोजन किस राज्य में किया गया है? ये मध्य प्रदेश। हाल ही में शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने उल्लास ऐप लॉन्च किया। उल्लास ऐप का पूर्ण रूप क्या है? याद रख लीजिए फ्रेंड्स, उल्लास ऐप का पूर्ण रूप है अंडरस्टैंडिंग लाइफ लॉन्ग लर्निंग फॉर ऑल इन सोसाइटी। क्या है? अंडरस्टैंडिंग लाइफ लॉन्ग लर्निंग फॉर ऑल इन सोसाइटी। 49। धर्मेंद्र प्रधान और S जयशंकर ने कहाँ संयुक्त रूप से स्टडी इन इंडिया पोर्टल का शुभारंभ किया जो भारत में अंतर्राष्ट्रीय विद्यार्थियों की शैक्षणिक यात्रा को सरल बनाएगा? कहाँ? नई दिल्ली में। चलते हैं, यह लास्ट क्वेश्चन, यह 100 क्वेश्चन हो जाएगा। सॉरी 50 क्वेश्चन, फिर 50 क्वेश्चन भी बाकी फ्रेंड्स। दक्षिण एशिया में पहला सेंटर फॉर सर्वाइवल किस देश में स्थापित किया जाएगा? ये भारत में किया जाएगा। चलते हैं फिर आगे 50 क्वेश्चन कर लेते हैं फ्रेंड्स, तो 100 क्वेश्चन का सीरीज हो जाएगा। हाल ही में नियुक्त हुए व्यक्तियों में निम्नलिखित में से कौन सुमेलित है? ये सभी सुमेलित है। राजेश्वर नाम्बियार नेस्कॉम के अध्यक्ष, ब्राइस ओली गेमा गेबोन के राष्ट्रपति, सातो किलमैन वनुआतु देश के प्रधानमंत्री, जया वर्मा सिन्हा रेलवे बोर्ड की पहली महिला अध्यक्ष और CEO। जया वर्मा रेलवे बोर्ड की पहली महिला अध्यक्ष और CEO सभी हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलते हैं 2 की ओर। हाल ही में हुए निधन के संबंध में कौन सुमेलित है? ये सभी सुमेलित हो जाएगा। हीथ स्टिक जिम्बाब्वे के पूर्व कप्तान थे। मालिनी राजूकर शास्त्रीय संगीत संबंधित थे। उस्ताद अली जकिया हैदर बीना वादक थे। ओमान में आयोजित पहले पुरुष हॉकी 5S एशिया कप 2023 का खिताब किस देश ने जीता है? ये किसने जीता है? भारत ने जीता है। संयुक्त राज्य अमेरिका किस राज्य ने औपचारिक रूप से अक्टूबर को हिंदू विरासत माह के रूप में घोषित किया है? औपचारिक रूप से अक्टूबर को हिंदू विरासत माह के रूप में नामित किया है? ये जॉर्जिया। संयुक्त राज्य अमेरिका का एक राज्य है। किस परियोजना के तहत भारत ने विश्व के पहले पोर्टेबल आपदा अस्पताल का अनावरण किया है जिसे आरोग्य मैत्री क्यूब के नाम से जाना जाता है? क्या? प्रोजेक्ट भीष्म। हैदराबाद स्थित किस रोबोटिक्स कंपनी ने इंद्रजाल नामक कृत्रिम बुद्धिमत्ता AI द्वारा संचालित एक अभिनव स्वायत्त एंटी ड्रोन प्रणाली विकसित की है? ये ग्रेने रोबोटिक्स। निम्नलिखित में से किस राज्य में देश के सबसे बड़े स्वदेशी 700 मेगावाट काकरा पार्क परमाणु ऊर्जा संयंत्र यूनिट 3 ने पूरी क्षमता से परिचालन शुरू किया है? ये हो जाएगा गुजरात। 8 की ओर। केंद्रीय कपड़ा मंत्री
पीयूष गोयल ने किस शहर में स्वतंत्र भारत के पहले वित्त मंत्री R.K. शनमुगम शेट्टी की प्रतिमा का अनावरण किया है? ये कोयम्बटूर, तमिलनाडु। किस संगठन के संस्कृति मंत्रियों की बैठक के परिणाम दस्तावेज को काशी कल्चर पाथवे नाम दिया गया है? ये G20 को। हाल ही में रमन मैगसेसे पुरस्कार 2023 जीतने वाले R. रवि कन्नन है, क्या है? ये एक ऑन्कोलॉजिस्ट है। 37 वर्षों बाद भारत के शीर्ष, ऑन्कोलॉजी मतलब कैंसर से संबंधित होता है, कैंसर का अध्ययन। 37 वर्षों के बाद भारत के शीर्ष शतरंज खिलाड़ी के रूप में प्रसिद्ध विश्वनाथ आनंद की जगह किसने ली है? 37 वर्षों बाद भारत के शीर्ष शतरंज खिलाड़ी विश्वनाथ को पीछे छोड़ दिए हैं। कौन? ये डी गुकेश। निम्नलिखित में से किस टीम ने डूरंड कप 2023 ट्रॉफी जीती है? डूरंड कप मोहन बगान ने। हाल में किस देश ने अपनी पहली न्यूक्लियर अटैक सबमरीन लॉन्च की है? ये उत्तर कोरिया। निम्नलिखित में से किसने भारत का पहला यूपीआई एटीएम लॉन्च किया है? यूपीआई एटीएम किसने पहला लॉन्च किया है? ये हिताची पेमेंट सर्विसेज। देश के पहले सौर शहर का उद्घाटन कहाँ किया गया है? ये सांची में। हाल ही में मंझगांव डॉक शिप बिल्डर्स द्वारा युद्धपोत महेंद्रगिरी का निर्माण किस परियोजना के तहत किया गया है? ये परियोजना 17A। हाल ही में 2023 टाटा स्टील शतरंज इंडिया महिला रैपिड टूर्नामेंट किसने जीता है? ये दिव्या देशमुख। अपनी तरह की पहली ड्रोन प्रदर्शनी सह प्रदर्शन भारत ड्रोन शक्ति 2023 का आयोजन कहाँ किया गया है? ये गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश। दक्षिण कोरिया के प्योंगचोंग में आयोजित 26वीं ITF एशियाई टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2023 में भारतीय पुरुष टीम ने कौन सा पदक जीता है? ये कांस्य पदक। देश का पहला मंदिर संग्रहालय किस राज्य में बनाया जाएगा? देश का पहला मंदिर संग्रहालय अयोध्या के उत्तर प्रदेश में। दुनिया की सबसे ऊंची नटराज प्रतिमा किस राज्य के अनुशासित प्रदेश में स्थापित की गई है? ये नई दिल्ली में। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने WHO ने पहले पारंपरिक चिकित्सा वैश्विक शिखर सम्मेलन 2023 से संबंधित कौन सा दस्तावेज जारी किया है? ये गुजरात घोषणा। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य वर्ष 2024 में जायद चैरिटी मैराथन की मेजबानी करेगा? जायद चैरिटी मैराथन की मेजबानी केरल। हाल ही में किस देश ने दुनिया के पहले पोर्टेबल आपदा अस्पताल का अनावरण किया है? किसने? भारत ने। मॉस्को में आयोजित पहले ब्रिक्स इनोवेशन फोरम में किसे वर्ल्ड इनोवेशन अवार्ड से सम्मानित किया गया है? ये शांता भोटम को। हाल ही में जापान में मिस इंटरनेशनल पेजेंट में किसने मिस इंटरनेशनल इंडिया 2023 का खिताब जीता है? ये प्रवीणा अंजना ने। ये 26 हो गया, 27 देख लेते हैं। नरगिस मोहम्मद हसनजई ने मानवाधिकारों के प्रति अपनी दृढ़ प्रतिबद्धता के लिए स्वीडन में 2023 विश्व नोबेल शांति पुरस्कार जीता। वह किस देश की है? वह ईरान की है। कनाडाई क्रिकेटर इंटरनेशनल क्रिकेट खेलने वाली पहली ट्रांसजेंडर क्रिकेटर कौन बनी है? ये डेनियल मैकगेही। 2 सितंबर को सूर्य का अध्ययन करने वाली पहली अंतरिक्ष आधारित भारतीय वेधशाला आदित्य L1 को किस प्रक्षेपण यान ने छोड़ा है? किस प्रक्षेपण यान से छोड़ा गया है आदित्य L1 को? PSLV-C57। 2 सितंबर को सूर्य का अध्ययन करने वाली पहली अंतरिक्ष आधारित भारतीय वेधशाला आदित्य L1 को प्रक्षेपित कर दिया गया है PSLV-C57 से। कब? 2 सितंबर को। 2 सितंबर तो 2023 हो जाएगा। कौन सा मंत्रालय ग्लोबल इंडिया AI 2023 के पहले संस्करण का आयोजन करेगा? कौन करेगा? ये हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय। 31। निम्नलिखित में से किसे भारतीय रिजर्व बैंक RBI के गवर्नर को अमेरिका में स्थित पत्रिका ग्लोबल फाइनेंस ने शीर्ष केंद्रीय बैंकर का सम्मान प्रदान किया है? शक्तिकांत दास को, 25वें गवर्नर RBI के। डॉक्टर BG पटेल मेमोरियल अवार्ड 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? ये सत्यजीत मजूमदार।
13 सितंबर 2023 को नेशनल ई विधान एप्लीकेशन नेवा प्रोजेक्ट का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? ये राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा। 5वीं नेशनल व्हील चेयर रग्बी चैंपियनशिप 2023 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? ये सभी सही है। इसका आयोजन महाराष्ट्र में किया गया। महाराष्ट्र ने कर्नाटक को हराकर खिताब जीता है। इसमें बिहार टीम ने कांस्य पदक जीता है। हाल में भारत के पहले अंडरग्राउंड ट्रांसफॉर्मर सेंटर का उद्घाटन कहाँ किया गया? अंडरग्राउंड ट्रांसफॉर्मर सेंटर का उद्घाटन यह बेंगलुरु में 35 चलते 36 की ओर। हाल ही में किस राज्य के विजयवाड़ा रेलवे स्टेशन ग्रीन रेलवे स्टेशन सर्टिफिकेट प्रदान किया गया? विजयवाड़ा रेलवे स्टेशन कहाँ? आंध्र प्रदेश के। फीबा बास्केटबॉल वर्ल्ड 2023 के फाइनल में सर्बिया को हराकर पहली बार बास्केटबॉल वर्ल्ड कप खिताब किस देश ने जीता है? ये जर्मनी ने। मैक्सिको के हॉर्मोसिलो में आयोजित तीरंदाजी विश्व कप 2023 में भारतीय तीरंदाज प्रथमेश जावलकर ने कौन सा पदक जीता है? कौन सा पदक जीता है? ये रजत। 39। 9 सितंबर 2023 को सिंगापुर, बांग्लादेश, इटली, अमेरिका, ब्राजील, अर्जेंटीना, मॉरिशस और संयुक्त अरब अमीरात के नेताओं ने साथ मिलकर किस गठबंधन का शुभारंभ किया है? किसका किया है? वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन का। किसने किसने किया है? सिंगापुर, बांग्लादेश, इटली, अमेरिका, ब्राजील, अर्जेंटीना, मॉरिशस और संयुक्त अरब अमीरात। 40। चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र में शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार। भटनागर पुरस्कार शांति के क्षेत्र में, चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है। शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार 2022 से किसे प्रदान किया गया? ये डॉक्टर दीप्यमान गांगुली को। भूटान के थिम्पू में आयोजित साफ अंडर 16 चैंपियनशिप 2023 फुटबॉल टूर्नामेंट किस देश ने जीता है? यह भारत ने। यूएस ओपन 2023 की महिला एकल के फाइनल मुकाबले में कोको गॉफ ने किसे हराकर खिताब अपने नाम किया है? ये आर्याना सावालेंका को। हाल ही में वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? ये नई दिल्ली में। 18वें G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन भारत में किया गया। इसकी थीम क्या है? ये वासुदेव कुटुंबकम है। 44-45 की ओर चलते हैं। हाल ही में भारत ने किस देश से C295 ट्रांसपोर्टर एयरक्राफ्ट खरीदे हैं? स्पेन से। सितंबर 2023 में किस देश के नेता और भारत के प्रधानमंत्री ने रणनीतिक साझेदारी परिषद की पहली शिखर स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की है? किसने की? सऊदी अरब ने। सितंबर 2023 में किस देश के सर्वोच्च न्यायालय ने देश भर में गर्भपात को अपराध की श्रेणी से हटा दिया है? मैक्सिको। हाल ही में किस रेलवे स्टेशन को इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल द्वारा उच्चतम प्लेटिनम रेटिंग के साथ ग्रीन रेलवे स्टेशन प्रमाणन से सम्मानित किया गया है? किसको किया गया? विजयवाड़ा रेलवे स्टेशन को। 49। यूएस ओपन 2023 संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये पुरुष का खिताब नोवाक जोकोविच ने जीता है, ये सही है। महिला का खिताब अमेरिका की कोको गॉफ ने जीता है यूएस ओपन 2023 का। चलते हैं लास्ट। ये 100 क्वेश्चन का सीरीज खत्म हो जाएगा। ये एडुटेरिया का MCQ फ्रेंड्स करंट अफेयर्स था। किसानों के अधिकारों पर प्रथम वैश्विक संगोष्ठी का मेजबान शहर कौन सा है? ये नई दिल्ली हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स, बने रहिए आप प्रूडेंस रेस के साथ और रेस लगाते रहिए। धन्यवाद।